हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 6 का, डेट इज़ पॉलीगन, और ये आर.एस. अग्रवाल बुक से 15th चैप्टर है। ओके, तो देखो पॉलीगन ये बहुत ही इजी चैप्टर है ना। एंड बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन लेट्स सी सम अदर डेफिनेशंस। ओके, तो सबसे पहले विल कम टू डेफिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन एक सीधा लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट मीन्स व्हाट? सीधा लाइन, जो कि हम रूलर यानी स्केल के एज यू नो ना, किनारा, इसके हेल्प से जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये दो पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, है ना। दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये क्या है? स्केल के एज के हेल्प से जब हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ व्हाट? स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा लाइन जो जाता है। क्लियर? ओके, नाउ कर्व मतलब क्या हुआ? मुड़ा हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ? मुड़ा हुआ। ठीक है, तो मुड़ा हुआ इन द सेंस क्या कह सकते हो? लाइक ये है ना, इस तरीके से ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ये क्या है? मुड़ा हुआ लाइन है। दिस इज़ व्हाट? कर्व लाइन। ये कैसा लाइन है? दिस इज़ द कर्व लाइन। ओके, ये कैसा लाइन है? कर्व। तो स्ट्रेट एंड कर्व लाइन में डिफरेंस दिख रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट गया है एक डायरेक्शन में, ठीक है ना, स्ट्रेट गया है। और ये कर्व समझ आ रहा है, ये क्या है? मुड़ गया है। ऐसे ना हो, ऐसे ना हो कि ये मुड़ गया है, ये मुड़ा हुआ है ना। तो दीज आर द कर्व लाइन्स। ओके, नाउ क्लोज्ड फिगर, ठीक है, दिस टू आर क्लियर। नाउ क्लोज्ड फिगर क्या है? देखिए, क्लोज्ड मतलब डेफिनेशन ही लिखा है यहाँ, क्लोज्ड मीन्स व्हाट? बंद। ठीक है, अ फिगर विच बिगिन्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट, एक ऐसा फिगर जो, ठीक है, अ फिगर विच बिगिन्स मतलब जो जहाँ शुरू होता है वहीं ख़त्म होता है, उसी पॉइंट पे, जहाँ जिस पॉइंट पे शुरू हुआ उसी पॉइंट पे ख़त्म होता है, ऐसे फिगर को क्लोज्ड फिगर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ शुरू हुआ, यही खत्म हुआ, ये कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर। ओके, दिस सर्कल क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, जहाँ शुरू हुआ वहीं क्लोज्ड फिगर। ओके, देखो जहाँ शुरू हुआ वहीं आकर ख़त्म हुआ, उसे कहते हैं क्लोज्ड फिगर। कैसा फिगर है? ये क्लोज्ड फिगर। ऑल्सो जहाँ शुरू हुआ वहीं बंद हुआ, तो ये कैसे हो गया? बंद हो गया, बंद फिगर, है ना। और भी आप ले सकते हो, ये भी क्या है? क्लोज्ड फिगर। जहाँ शुरू हुआ बंद हुआ वही क्लोज्ड फिगर। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड फिगर। जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म हुआ, उसे कहते हैं क्लोज्ड फिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ओपन फिगर। ओपन नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा? खुला होगा, है ना। ओपन फिगर, तो ये नाम से ही पता चल रहा है क्या है? ये खुला होगा। तो दिस जो जहाँ शुरू हुआ वहाँ ख़त्म ना हो, दैट इज कॉल्ड ओपन फिगर। अ फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ शुरू हुआ वहीं पे ना एंड होने वाले फिगर को क्या कहेंगे? ओपन फिगर, है ना। फिर कैसा फिगर है? ओपन फिगर। दिस इज ऑल्सो एन ओपन फिगर। इज इट क्लियर? क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर में डाउट क्लियर है? ओके, जो बंद हो ही ना, दैट इज ओपन फिगर। नाउ सिंपल क्लोज्ड फिगर, देखो यहाँ क्या लिखा है डेफिनेशन में? सिंपल क्लोज्ड फिगर, है ना। तो सिंपल का मतलब क्या? साधारण सा। क्लोज्ड मतलब बंद, और फिगर, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड फिगर एक ऐसा बंद फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, तो एक ऐसा फिगर जो अपने आप को इंटरसेक्ट मतलब कहीं पे कट नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार इस फिगर में जाओ, इन सारे फिगर्स में देखो, ये जो फर्स्ट फिगर है अपने आप को देखो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ, ये एक दूसरे अपने आप को कट कर रहा है। तो ये सिंपल, ये क्लोज्ड फिगर है, बट ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं होगा। ये भी देखो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट सिंपल क्लोज्ड फिगर। इसे देखो, ये अपने आप को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, जहाँ शुरू हुआ वहीं बंद हो रहा है, और अपने आप को कट भी नहीं कर रहा है। तो दिस स्क्वायर कैन बी सिंपल क्लोज्ड फिगर, है ना।
ये स्क्वायर क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड फिगर। ये स्क्वायर क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड फिगर। ये सब कैसा एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, सिंपल क्लोज्ड फिगर का। इज इट क्लियर। फिर देखो ये क्या, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है, नहीं, क्योंकि ये अपने आप को यहाँ पे कट कर दे रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये इज ऑल्सो नॉट सिंपल क्लोज्ड फिगर, सॉरी दिस वन इज सिंपल क्लोज्ड फिगर, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को कट, अपने आप को कट नहीं कर रहा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्लियर। तो देखो सिंपल क्लोज्ड फिगर इज क्लियर। अ क्लोज्ड फिगर एक ऐसा बंद फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता। एंड द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्ट इज विच डू नॉट कट इटसेल्फ, जो अपने आप को कट कहीं पे भी ना करता हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल सा, साधारण सा क्लोज्ड फिगर। सर्कल इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड फिगर। ओके, तो इन सब में आप देख सकते हो, तो ये सारे क्लोज्ड फिगर में आएंगे। दीज आर द क्लोज्ड फिगर। ऑल क्लोज्ड फिगर आर सिंपल, कहने का सॉरी, ऑल सिंपल क्लोज्ड फिगर इज क्लोज्ड फिगर, बट ऑल क्लोज्ड फिगर इज नॉट सिंपल क्लोज्ड फिगर। सारे क्लोज्ड फिगर क्या सिंपल क्लोज्ड फिगर होंगे, नहीं होंगे, लेकिन जितने भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है वो सारे के सारे क्लोज्ड फिगर के अंडर आएंगे। क्लियर। नाउ अब आते हैं हमारे डेफिनेशन पॉलीगन पे। ओके, पॉलीगन्स है ना, अब ये मेन टॉपिक है हमारा। तो देखो वो जानना ज़रूरी था, है ना, क्योंकि अगर उसे नहीं जानते तो फिर, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या यूज़ किया, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, तो हमें सिंपल क्लोज्ड फिगर ना पता होता तो कैसे समझते ये क्या है ना। तो हमने सिंपल क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या सुना, मीनिंग पढ़ा था कि ऐसा बंद फिगर जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो पॉलीगन क्या है, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर है, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर मतलब जो अपने आप को कट नहीं करता, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करता, फॉर्म्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। नाउ व्हाट इज हियर रिटन कि पॉलीगन क्या है, कि पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है। किससे बनता है, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनता है, तो उसे कहते हैं पॉलीगन। ठीक है ना। नाउ दिस स्क्वायर इज द पॉलीगन, ठीक है ना, दिस इज द पॉलीगन। ओके, दिस ट्राइंगल इज द पॉलीगन। दिस इज द पॉलीगन। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन। ये स्क्वायर नहीं बना, मतलब समझ लो रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, पॉलीगन है, ठीक है। बट क्या ये सर्कल पॉलीगन है, कोई आपसे पूछे इज दिस एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन, तो यू विल से नो, because what is the definition of polygon कि made up of 3 or more straight line, but circle is not made up of straight line, it's made up of curve line, है ना। ये किससे बना है, कर्व लाइन से, तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन, बट दिस वन जो भी स्ट्रेट लाइन से बने वो पॉलीगन होगा। अच्छा ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिया जाए। Is it the polygon? No, because this one is the straight, but this is the curve one, so this is also not the example of polygon. Is it clear? ठीक है, तो सिंपल, और देखो 2 या 3 से ज़्यादा, तो बताओ 2 स्ट्रेट लाइन से, मान लो एक ये स्ट्रेट लाइन और एक और चलो जोड़ के ही रख लिया, तो क्या ये इन दोनों स्ट्रेट लाइन से क्या आप 2 स्ट्रेट लाइन से कभी क्लोज्ड फिगर बनेगा, नहीं, है ना, क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ मेंशन क्या है, 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा, क्योंकि कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें बंद फिगर बनाने के लिए, है ना। बंद फिगर बनाने के लिए कम से कम हमें 3 स्ट्रेट लाइन चाहिए। इज़ इट क्लियर। तो डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन इज़ क्लियर कि एक ऐसा बंद फिगर, एक सिंपल सा ऐसा बंद फिगर जो कि 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से बनता है। ओके, तो पॉलीगन्स में क्या क्या होता है, जैसे चलो एक एग्जांपल या इसे यहाँ पे फिर से एक ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल। तो इसमें जो ये है ना, जैसे ये ABC, ठीक है, नेमिंग कर दिया, तो ये जो होता है ना, जिससे बना होता है, जो एजेस होते हैं, दिस किनारा, दिस इज कॉल्ड साइड। ये क्या है, साइड है, ये क्या है, साइड है, दिस इज कॉल्ड साइड। जो किनारा होता है ये क्या है, साइड होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, AB, BC, AC इज अ साइड। नाउ इसमें वर्टेक्स भी होता है ना,
वर्टेक्स कहाँ, जब दो साइड, दो या दो से ज़्यादा साइड आके एक पॉइंट पे जब मिलता है उसे कहते हैं वर्टेक्स। दिस, ये यहाँ पे आकर मिला ना, यहाँ पे आके ये ए बी और ए सी कहाँ मिला, ए पे, दिस इज़ वर्टेक्स। बी सी एंड ए सी कहाँ मिला, सी पे, दिस इज़ वर्टेक्स। दिस इज़ व्हाट, वर्टेक्स। दिस वन इज़ वर्टेक्स। ठीक है, जहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय वर्टेक्स देन, वेयर टू और मोर देन टू लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, मीट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पे तो दो ही लाइन सेगमेंट्स, इसमें पॉलीगन में तो पढ़ रहे तो यहाँ पे दो ही लाइन सेगमेंट्स जो आकर मिलता है, मीटिंग पॉइंट जो होते हैं ना, दो लाइन सेगमेंट के मीटिंग पॉइंट्स जो पॉइंट होते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एंगल भी होता है, कहाँ होता है, जहाँ पे दो लाइन मिलता है उस पॉइंट को तो वर्टेक्स कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड एंगल। ओके, नाउ इन ट्राइंगल दिस वन इज द एंगल, हियर ये एंगल, ये क्या है, दिस इज द एंगल। क्लियर। तो देखो, कहने का सेंस है कि पॉलीगन एक सिंपल सा क्लोज्ड फिगर होता है जो कि हमारा 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनता है। क्लियर। अब इसमें एक फिगर को उठा के, पॉलीगन के एक फिगर को उठाकर देखा गया तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, साइड हो सकती है, साइड होंगे ही होंगे, वर्टेक्स होंगे, एंगल भी होंगे, ठीक है, और डायगोनल्स भी होगा, लेकिन इस फिगर में डायगोनल नहीं होगा। ठीक है ना, किस में होगा वो हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे। ओके, 4 साइडेड में हो सकता है ना। अब यहाँ ध्यान से एक और चीज़ देखिएगा, तो पॉलीगन जो 3 साइड से बनता है, 3 साइड के जो पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है ना, 3 साइडेड, उसे ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ओके, 4 साइडेड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडेड को पेंटागन। 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर यानी पॉलीगन को हेक्सागन। 7 साइडेड को हेप्टागन। 8 साइडेड फिगर को ऑक्टागन। ठीक है, 9 साइडेड फिगर को नोनागन। ओके, 10 साइडेड फिगर को डेकागन। जैसे 3 साइडेड फिगर को ट्राइंगल कहते हैं, 4 को क्वाड्रिलेटरल, वैसे ही अगर 8 साइडेड है तो ऑक्टागन, 9 तो नोनागन, 10 तो डेकागन, 7 तो हेप्टागन। यहाँ पे आप अपने बुक में यहाँ पे देख सकते हो, फिगर इज ऑल्सो गिवन, है ना। ओके, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, 8 साइडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये सब हो गए टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ओके, अब जैसे देखो बात की जाए ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल को तो हम आपको दिखा चुके। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल ना, जैसे स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारे ही क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। ठीक है ना, ये सारे ही उनके कुछ ना कुछ बेसिक क्वालिटी के कारण उन्हें क्वाड्रिलेटरल को और फर्दर टाइप्स में बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना जितने भी 4 साइडेड फिगर हो, ठीक है, उससे क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं। क्लियर। ओके, एडजेसेंट साइड अब समझिएगा, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, तो इस ये 4 साइडेड फिगर 1 नेम दे देते, A B C D। ओके, नेमिंग गिविंग। ओके, तो व्हाट आर, हाउ मेनी साइड्स आर हियर, तो वी कैन सी AB एक साइड, AD एक साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 एंड दिस इज द 4th साइड। ये 4 साइड है। कैन वी राइट द नेम ऑफ दीज साइड्स, नेम AB एक साइड है ना, BC DC या CD बोलो, AD या DA बोलो, ठीक है ना, 4 साइड का नाम हो गया। वर्टेक्स, हाउ मेनी वर्टेक्स आर हियर, 4 वर्टेक्स, 1 2 3 and 4 vertex. Okay, how many angles are here, 1 2 3
4 एंगल्स. ओके, हाउ मेनी डायगोनल्स. तो डायगोनल क्या होता है ये याद समझिएगा. एक लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट, ठीक है ना, एडजेसेंट नहीं, नॉन एडजेसेंट. जो एडजेसेंट मतलब क्या, इसके जस्ट बगल वाला ये एडजेसेंट हो गया. अगर वर्टेक्स की बात की तो इसके बगल वाला वर्टेक्स ये, इसके बगल वाला ये. तो अपने बगल वाले वर्टेक्स को नहीं, बल्कि अपने अपोजिट वर्टेक्स से जो मिलता है. जैसे इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये, इससे जो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाता है इसे कहते हैं डायगोनल. एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल, दिस वन. AD is the another diagonal. तो how many diagonals can be formed in this one? 2 diagonals can be formed. Okay? तो क्या diagonal होता है क्या, जो इस वर्टेक्स के अपोजिट में वर्टेक्स से जो एक लाइन ज्वाइन हो जाता है, अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन होता है उससे ही डायगोनल कहते हैं. जैसे B का के अपोजिट क्या है, D. दिस इज डायगोनल. ओके, इफ समवन विल आस्क यू कि ओके टेल मी, इज इट द डायगोनल? नो, this is not the diagonal. Is this the diagonal? No, this is not correct. But this one is the diagonal. Yes, this can be the diagonal. Okay, this will be the diagonal. But this one, no, not diagonal. Adjacent का मतलब है जस्ट उसके बगल वाला. जब वर्टेक्स की बात करें तो इस वर्टेक्स के बगल वाला एक ये वर्टेक्स है और इसके बगल का ये वर्टेक्स है ना. लेकिन ये क्या है, बगल का नहीं, ये सामने है ना. तो ये हो गया clear. Diagonal is clear to you, to you all. And now what we have to see, adjacent side. Okay, adjacent side. एडजेसेंट वर्टेक्स तो समझ आ गया. एडजेसेंट साइड, तो देखो जैसे इस फिगर की बात की जाए तो एडजेसेंट साइड क्या होता है ना. जैसे साइड की बात की तो AB के जस्ट बगल वाला कौन है, ये है, और AB के बगल वाला ये भी है ना. ये नहीं है, दिस वन इज़ नॉट द एडजेसेंट साइड. इस AB के बगल का है ये CD नहीं है ना, इसके बगल का ये नहीं है, CD इज़ नॉट द एडजेसेंट साइड. AB के बगल का साइड BC या और AD. ठीक है, तो एडजेसेंट साइड मतलब क्या पेयर लिख सकते हैं. इसके लिए लिखा जाए AB एंड BC का एक पेयर बनेगा एडजेसेंट साइड का, और AB के साथ DA का भी एडजेसेंट बनेगा. आप DA लिखो या AD लिखो, बोथ आर द सेम. ओके, अच्छा, AB के बगल का एक ये और एक ये पेयर. अब इस BC का अगर लिया जाए, दिस BC का, तो इसके बगल का क्या है, ये भी है, और इसी के बगल का ये भी है ना. तो देखो BC के एडजेसेंट का AB है, तो BC और AB का तो पेयर ऑलरेडी बन चुका है. तो BC एंड एक और क्या ले सकते हैं, CD का एक पेयर ले सकते हैं. डन. अच्छा, अब इस साइड की बात की जाए DC की, तो DC के बगल में तो BC भी है, तो DC CD और BC का एक पेयर बन चुका ऑलरेडी. ठीक है, और इसके बगल का क्या है, ये AD भी है ना. तो हम चौथा पेयर क्या बना सकते हैं, CD एंड AD का. ठीक है, ये हो गया 4 पेयर्स. इस AD की बात की जाए तो इसके साथ तो ऑलरेडी पेयर बन चुका है, और इस AD के साथ AB का भी पेयर बना हुआ है. तो 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इस फिगर के अकॉर्डिंग बना. ठीक है, उसी तरीके से इस ट्राइंगल की बात की जाए तो इसके साथ एक पेयर AB के साथ, AB के एडजेसेंट क्या है, AB के एडजेसेंट BC भी है और AC भी है ना. तो यहाँ लिख सकते हैं एडजेसेंट पेयर देखा जाए इसके लिए, तो AB के साथ BC का एक पेयर बना, और इसी AB के साथ एक AC का पेयर बना. ठीक है, इसके साथ इसका भी पेयर बना और इसके साथ इसका भी पेयर बना. डन. अब इसकी बारी आ गई BC की, तो BC के साथ AB का तो ऑलरेडी पेयर बन चुका है, BC के साथ AC का पेयर बना देंगे, BC के साथ AC का पेयर बना देंगे. ठीक है, अब AC के साथ, तो AC के साथ BC का, इसके बगल का ये है, ये बना हुआ है, और इसके साथ AB का ऑलरेडी बना हुआ है ना. तो समझ आ गया एडजेसेंट पेयर. ओके, so this was all the definitions which was given in our chapter, this polygon. Okay, now in our next video we'll solve the exercise. Thank you.